हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम टू मिडिल मैन। ब्रांड नेम क्यों ज़रूरी है, मतलब उसके क्या क्या फ़ायदे हैं मिडिल मैन के लिए। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम प्रोड्यूसर के लिए एडवांटेजेस पढ़ लिए थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे मिडिल मैन के लिए ब्रांड नेम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला देखिए जो है वो है लेस रिस्क। एज द डिमांड फॉर अ पॉपुलर ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, द मिडिल मैन हैव नो रिस्क इन कीपिंग द स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा कि देखिए जो मतलब पॉपुलर ब्रांड नेम है, ठीक है, अगर उसके प्रोडक्ट को मिडिल मैन कोई भी बेच रहा है तो उसमें उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो जितना चाहे उस प्रोडक्ट का स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रख सकता है, क्योंकि वो ब्रांड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। द मिडिल मैन हैव नो रिस्क इन कीपिंग द स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट। सेम वही मतलब है, वो जितना चाहे उस प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन कर सकता है अपने पास। The amount already invested in such stock is recovered very soon by selling the product in the market। देखिए वो जितना भी पैसा लगाया है उस स्टॉक में, उसका बहुत ही जल्दी वो पैसा रिकवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे उस ब्रांड के प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकता है ईजिली। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका, इन एडिशन टू इट द प्राइस ऑफ सच पॉपुलर प्रोडक्ट डू नॉट फ्लक्चुएट वेरी फ्रीक्वेंटली, दस इट रिड्यूस द रिस्क फॉर मिडिल मैन। जैसे देखिए कोई भी जो पॉपुलर ब्रांड होता है उसके जो प्राइसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा हाई कभी लो कभी हाई लो, ऐसा नहीं होता है। उसकी जो एक प्राइस होती है वो फिक्स होती है, इसलिए मिडिल मैन के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। देखिए जो दूसरा एडवांटेज है मिडिल मैन के लिए वो है नो नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। As the demand for a famous brand already exists in the market and the customer asks the product by brand name, there is no need for the middleman to advertise such product. Moreover, sales promotion technique needs little expenditure। देखिए जैसा कि जो ब्रांड नेम है, ठीक है, जो पॉपुलर ब्रांड नेम है उसकी डिमांड मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो मिडिल मैन है उसको मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड का एडवर्टाइज मार्केट में कराए, क्योंकि जो भी कंज्यूमर आएगा वो उसके ब्रांड के नेम से ही उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा। जो थर्ड है वो है आपका कन्वीनियंट इन सेलिंग। व्हेन अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड बिकम्स पॉपुलर, द कंज्यूमर आस्क फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, मतलब पॉपुलर हो चुका है, तो जो भी कंज्यूमर है वो क्या करेगा, डायरेक्टली आके उस ब्रांड के प्रोडक्ट को मांग लेगा। Thus, middleman can easily understand the need, wants, taste and preference of the customer. Moreover, a middleman can sell the product of a popular brand very easily। जो middleman है वो उसको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कस्टमर की क्या नीड्स वांट्स हैं, और क्या होगा, उसको बहुत ही आसानी होगी किसी भी पॉपुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को बेचने में। Where demand for a particular brand is high, the sales of the enterprise also increase substantially because the market for such product already exists। देखिए जिस प्रोडक्ट का, जिस ब्रांड का क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, मिडिल मैन क्या करेगा, उसी के सामान को उसी इंटरप्राइज से प्रोडक्ट को परचेस करेगा और उसको डायरेक्ट क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा। नेक्स्ट जो है वो आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट मतलब एज द गुडविल ऑफ द बिजनेस, as the goodwill of the business and the product increases, the demand of the product also increases, the profit of the firm will increase with the increase in the sales of the produce। देखिए प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए बिजनेस का गुडविल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, उस प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा तो उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट, मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्या मतलब, इसका मतलब है सेल्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जो आपका है इनहेंसमेंट इन गुडविल। विद द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट गुडविल ऑफ द सेलर ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसा देखिए प्रोडक्ट की अगर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हाँ इस ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो जो गुडविल है यानी जो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसकी भी क्या होगी, गुडविल बढ़ जाएगी। तो होप आपको ये एडवांटेजेस समझ में आए होंगे। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को भी नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।